प्रश्न नंबर 1, इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। तो आंसर होगा दोस्तों आपका रिटर। क्या होगा? रिटर, यानी कि बी ऑप्शन। ओके, देखिए इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रिटर ने 1668 में किया था। ठीक है, इकोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के ओइकस प्लस लोगस से बना हुआ है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसका अर्थ होता है वास स्थान का अध्ययन। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग टेंसले ने कब? 1935 में। बात समझे आप लोग, कब किया था? 1935 में। इकोसिस्टम का, ठीक है ना, टेंसले ने। किसने किया था? टेंसले ने। ओके, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे आप। बंगाल बेसिन में भूमिगत जल किस रसायन के कारण प्रदूषित होता है? बंगाल बेसिन में भूमिगत जल किस रसायन के कारण? तो आंसर होगा आपका ऑर्सेनिक। क्या आंसर लगाएंगे दोस्तों आप? ऑर्सेनिक, यानी कि ए ऑप्शन। ओके, और पारे की बात करें, पारे से कौन सा रोग होता है? मिनीमाता। कौन सा रोग होता है? मिनीमाता, ठीक है ना। कैडमियम से कौन सा रोग होता है? ये आप मुझे ऑप्शन में बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ओके, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्तियों में ब्लैक लंग मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लैक लंग रोग होता है? तो कहेंगे आप कोयला उद्योग में, यानी कि कोयले की खानों में। कोयले की खानों में कौन सा रोग? ब्लैक लंग रोग। ओके, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, ध्यान से, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसे कहा जाता है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को। सी ऑप्शन, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को। ओके, ग्रेगर मेंडल और रॉबर्ट कोच के बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है ना। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी देखिए एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है, ठीक है ना। 1676 ईस्वी में पोलैंड के निवासी ल्यूवेनहॉक ने स्वयं निर्मित सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जीवाणुओं की खोज की थी, ठीक है ना। 1881, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है, 1881 रॉबर्ट कोच में जीवाणुओं का आर्टिफिशियल कल्चर तैयार किया था, समझे। और टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस में पता लगाया था। 1905 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था इन्हें। अगला क्वेश्चन, धान का खैरा रोग, बहुत ध्यान से सुनना है। धान का खैरा रोग जिंक की कमी से होता है, यानी कि डी ऑप्शन, ठीक है। देख रहे हैं आप, पहला पॉइंट लिखा हुआ है, धान का खैरा रोग जिंक की कमी से। जिंक का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 39, 39। द्रव्यमान संख्या 65, ठीक है ना। इसका निष्कर्षण कहाँ से होता है? तो आप कहेंगे सल्फाइड अयस्क के जिंक ब्लेड से किया जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वंशानुगत होती है? कौन सी बीमारी वंशानुगत होती है? बताइए दोस्तों, कौन सी बीमारी? तो आपका आंसर होगा कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस, जिसे आप हिंदी में वर्णांधता भी कहते हैं, जिसे आप वर्णांधता भी कहते हैं। और महारानी विक्टोरिया के परिवार में सबसे पहले पाया गया था ये सब बातें आप जानते हैं, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? कलर ब्लाइंडनेस। ओके, कैंसर की बात करें तो इसमें कोशिका गुच्छा बनता है, जिसे आप कैंसर कहते हैं, ठीक है। तपेदिक के बारे में आप मुझे बताएंगे। अगला क्वेश्चन, एक्स किरणें तथा रेडियो सक्रियता का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? बताइए दोस्तों, एक्स किरणें और रेडियो सक्रियता का अध्ययन। तो दोस्तों इसका आंसर होगा रेडियोलॉजी। रेडियोलॉजी, ठीक है ना। कीमोथेरेपी की बात करें अगर हम, तो ये कैंसर के उपचार में प्रयोग की जाती है। रेडिएशन थेरेपी की बात करें या फिर सीस्मोलॉजी की बात करें, तो आप इन दोनों को आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि रेडिएशन थेरेपी, सीस्मोलॉजी किस लिए प्रयोग की जाती है, ठीक है ना। और अगर हम पेडोलॉजी की बात करें तो आप जानते हैं मिट्टी के अध्ययन को कई बार जान चुके हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक नीचे गिर जाता है तो निम्न में से कौन सी स्थिति होती है? बताइए दोस्तों, अचानक नीचे गिर जाता है, अचानक डाउन जा रहा है, क्या होगा बताइए? आंधी आएगी, आंधी या तूफान की संभावना, आंधी या तूफान की संभावना को दर्शा रहा है ऐसा, ठीक है। अगर वर्षा होने की संभावना है तो बताइए बैरोमीटर का पाठ्यांक ऊपर जाएगा, ठीक है। दिन साफ रहने की संभावना है तो बैरोमीटर का पाठ्यांक स्थिर रहेगा या धीरे धीरे ऊपर जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोलिक लिफ्ट तथा हाइड्रोलिक ब्रेक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा होगा? बताया गया है फिजिक्स में पास्कल का नियम,
पास्कल का नियम याद कर लीजिए, हाइड्रोलिक वर्ड लगा हो तो पास्कल का नियम। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यावर्ती धारा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा का उदाहरण, तो आप कहेंगे एसी डायनमो। एसी डायनमो, फिर से सुन लीजिए, एसी डायनमो, ठीक है। वह विद्युत धारा जिसका परिमाण एवं दिशा समय के साथ परिवर्तित होते हैं प्रत्यावर्ती धारा या फिर अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, जैसे एसी डायनमो। अगला पॉइंट, जिस धारा का परिणाम तथा दिशा समय के साथ नहीं बदलते दिष्ट धारा अथवा डायरेक्ट करंट कहते हैं, जैसे सेल, बैटरी, डीसी डायनमो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार को स्टार्ट करते समय लाइट कम हो जाती है, क्यों? बताइए दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है। लाइट कम हो जाती है क्यों? तो वोल्टेज की कमी के कारण, ए ऑप्शन होगा आंसर, ठीक है। कार को स्टार्ट करते समय लाइट की कमी हो जाती है क्योंकि कार को स्टार्ट करने में बहुत अधिक धारा लगती है, जिसके कारण वोल्टेज में कमी हो जाती है, जिससे बल्ब का प्रकाश कम हो जाता है, इसलिए कार की लाइट कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ओम के नियम से संबंधित है? ओम के नियम से संबंधित है, साफ साफ लिखा हुआ है, जॉर्ज साइमन ओम। ओम का नियम ओम, बी ऑप्शन, ठीक। इसके अनुसार यदि चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो चालक के सिरों के बीच विभवांतर तथा चालक में प्रभावित धारा का अनुपात समान रहता है। अगला क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक बताएंगे दोस्तों। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है, जल्दी बताएंगे आप लोग। तो बी ऑप्शन होगा टेस्ला। क्या होगा? टेस्ला, ठीक। अगर पूछा जाए चुंबक क्या होता है, एक ऐसा पदार्थ जो लोहा, निकेल, कोबाल्ट और लौह तत्व को अपनी ओर आकर्षित करता है, चुंबक कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? चुंबक के चारों ओर को वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जाता है चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र एक अदिश राशि है, इसमें परिणाम तथा दिशा दोनों ही होते हैं और इसका एसआई मात्रक टेस्ला होता है, ठीक है। और इंजीनियर कौन था जिन्होंने खोजा था? तो आप कहेंगे निकोला टेस्ला। बात समझ में आ गई। और इसका सबसे छोटा मात्रक कौन सा है? ग्रास। सबसे छोटा मात्रक कौन सा है? ग्रास, ठीक है ना। इतनी बातें आपको समझ में आ गई हैं। सबसे छोटा मात्रक पूछा जाएगा तो क्या लगाएंगे आंसर आप? ग्रास। और निकोला टेस्ला के बारे में याद रखिएगा कि इसका मात्रक टेस्ला भी होता है क्योंकि इसकी खोज जिन्होंने की थी उनका क्या नाम था? निकोला टेस्ला। इतनी बातें क्लियर हो गई, ठीक है। तो चुंबक से जुड़ी हुई इतनी बातों को आप जान चुके हैं। अगला क्वेश्चन जानते हैं, प्रतिदिन मानव शरीर को कितना नमक आवश्यकता होती है? कितने नमक की आवश्यकता होती है? 500 मिलीग्राम दोस्तों, 500 मिलीग्राम, ओके। तो देखेंगे प्रतिदिन मानव शरीर को 500 मिलीग्राम नमक की आवश्यकता होती है। सोडियम क्लोराइड यानी NaCl से टेबल साल्ट तथा साधारण नमक भी कहा जाता है। समुद्री जल में बहुत से लवण घुले होते हैं परंतु इसमें 75% NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड होता है। इन लवणों में सोडियम क्लोराइड को वाष्पीकरण प्रक्रिया द्वारा अलग किया जाता है, ठीक है। दैनिक जीवन में नमक का इस्तेमाल करने से शरीर के अंदर रुधिर दाब व pH मान नियंत्रित रहता है। ये बात आप जान गए। इतनी बातों को आप याद रखेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन मिल गए आपको यहाँ से, 5-6 क्वेश्चन। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब आप नहीं किए हैं तो ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर, लेकिन उससे पहले दोस्तों याद रखिए कि इस वीडियो को आपको शेयर करना है और अपने दोस्तों तक पहुंचाना है और अपने दोस्तों से भी चैनल को सब्सक्राइब करवाइए ताकि परीक्षा अड्डा परिवार आपका और बड़ा हो सके, ठीक है। और एक पॉइंट आप हमेशा याद रखेंगे कि लवणों में से सोडियम क्लोराइड को वाष्पीकरण करके निकाला जाता है, ठीक है। मतलब समुद्री जल से अब लवण निकाले जाते हैं तो कई लवण एक साथ निकलते हैं, फिर उनका वाष्पीकरण करके सोडियम क्लोराइड बनता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से लाल शराब, अब बताएंगे आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाल शराब तो कहेंगे एल्यूमिनियम एसीटेट। एल्यूमिनियम एसीटेट, क्या आंसर होगा? एल्यूमिनियम एसीटेट, पहला ऑप्शन, ए ऑप्शन, लाल शराब एल्यूमिनियम एसीटेट, ठीक है दोस्तों। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या रहेगा।
वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का रेशियो, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का रेशियो तो 0.03%, 0.03, ठीक है ना। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जिसे शुष्क बर्फ भी कहते हैं, इसका इस्तेमाल आइसक्रीम बनाने में किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग अधिक दाब पर सॉफ्ट ड्रिंक बनाने के लिए भी किया जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट, अग्निशमन यंत्रों के द्वारा आग बुझाने के यंत्रों में भी किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग। इतने क्वेश्चन आप याद रखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड से रिलेटेड। अगला, निम्नलिखित में से हंसाने वाली गैस बताइए दोस्तों, नाइट्रस ऑक्साइड या फिर नाइट्रिक ऑक्साइड, कौन सा होगा? तो आप कहेंगे नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है ना। हंसाने वाली गैस हमेशा याद रखेंगे आप, नाइट्रस ऑक्साइड, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे एक काला सोना कहा जाता है? तो आप कहेंगे पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे काला सोना कहा जाता है? तो आप कहेंगे पेट्रोलियम को, ठीक है ना। एक काला सोना कहा जाता है किसे? तो आपका आंसर होगा पेट्रोलियम को, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नायलॉन के आविष्कारक बताएंगे दोस्तों, तो आपका आंसर होगा वीएच कैरथर्स, ए ऑप्शन।